जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सभी लोग आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपने एक क्वेश्चन आंसर हैं, जहाँ पर अपन 1000 प्रश्नों की ये अपनी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इसी में अपना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। तो देखिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य में रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा कृति मानी जाती है। इस समीक्षा कृति बताना है किसकी मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 801। काव्य में रूप और अरूप किसकी समीक्षा कृति मानी जाती है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि निराला जी की ये समीक्षात्मक कृति मानी जाती है। समीक्षा कृति है काव्य में रूप और अरूप, निराला जी की। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? जयशंकर प्रसाद या पंत, आचार्य शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही आंसर बताया कि रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से माना है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद बताया है उनका राइट आंसर है। इन्होंने रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से माना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है रसमीमांसा किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको यहां पर बताना है। रसमीमांसा किस विधा की रचना मानी जाती है? कविता, आलोचना, नाटक या फिर उपन्यास? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 3 का राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, यानी कि आलोचना। रसमीमांसा किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 4 पूछा है। देखिए छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना यहां पर क्या होगा सही आंसर। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? दिनकर ने या फिर अज्ञे ने या हरिऔध जी ने या डॉक्टर नगेंद्र जी ने? क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर बिल्कुल सही आंसर है कि छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है किसने? दिनकर जी ने। तो आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर आपका सही आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहां पर पूछा है कि गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा सही आंसर, बताइए। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? मुक्तिबोध ने, अज्ञे, निराला या डॉक्टर नगेंद्र? तो आपका सही आंसर है गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि निराला आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, निराला। बिल्कुल सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहां पर पूछा है। देखिए यहां पर क्या है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है, बताइए। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? चंद्रलोक की यात्रा। और इसके लेखक आपसे पूछा है
तो इसके लेखक आप बताइए, राकेश वत्स हैं, गंगा प्रसाद विमल हैं, या केशव प्रसाद सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक माने जाते हैं कौन? केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहां पर सही आंसर बताया, केशव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहां पर देखिए, समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा सही आंसर? ये निबंध है, समझदार की मौत है, ये क्या है, किस विधा की रचना है? निबंध माना जाता है। और इसके लेखक आपको बताना है, भारतेंदु जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या प्रेमघन। तो 7 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं। समझदार की मौत है निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर 8 क्या पूछा गया है, देखिए, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध इनमें से कौन सा माना जाता है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा गया है। जो बालकृष्ण जी हैं, इनका प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है? आत्मगौरव, माता का स्नेह, चंद्रोदय, कलिराज की सभा। तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, कलिराज की सभा। जो विकल्प नंबर 4 है वह आपका सही आंसर होगा। ये प्रथम निबंध माना जाता है बालकृष्ण भट्ट जी का, कलिराज की सभा। बिल्कुल सही आंसर बताया है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर यहां पर होगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? बताइए। भाषा का जादूगर आपसे पूछा है, किसे कहा गया है? सरदार पूर्ण सिंह जी को, शिवपूजन सहाय जी को, हरिशंकर परसाई जी को, या फिर विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर 9 का विकल्प नंबर 2, यानी कि शिवपूजन सहाय आपका सही आंसर है। इनको भाषा का जादूगर कहा जाता है, शिवपूजन सहाय जी को। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर क्या पूछा? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? बताइए। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार आपको बताना है। धर्मवीर भारती माने जाते हैं, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र, या फिर नरेंद्र कोहली। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर सभी लोगों ने बताया है कि विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है कि कन्हैया लाल मिश्र आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 11 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यहां पर पूछा है, देखिए, कि शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दिख गया है, बिल्कुल सही। तो निबंध संग्रह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहां पर जो 2 है वह आपका सही आंसर है। निबंध संग्रह माना जाता है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? निबंध संग्रह। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, राम जी की चींटी, राम जी का सिर किस विधा की रचना मानी जाती है? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल सही नीरज जी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस विधा की रचना है? कविता है, निबंध है, कहानी है, नाटक है? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 12 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2, यानी कि निबंध आपका सही आंसर है। निबंध राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है।
हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा है, 13वां क्वेश्चन पूछा है कि मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा माना जाता है? वत्सराज, विजय पर्व, राजमुकुट या शेरशाह? तो यहाँ पर आपका आंसर दिख गया है। देखिए ये जो आंसर है वह शेरशाह है आपका सही आंसर। शेरशाह होगा सही आंसर, इसका आंसर दिख रहा है बिल्कुल सही। ये जो है मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक माना जाता है शेरशाह। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है डी, जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा है, देखिए कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या फिर ये सभी। ये महत्वपूर्ण इनके नाटक माने जाते हैं मोहन राकेश जी के। और यहाँ पर जो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है वह आधे अधूरे, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, आधे अधूरे राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 देख लेते हैं। देखिए, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? वह नाटक आपको बताना है, कौन सा वह नाटक है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, सुंदर रस है, रात रानी, ये 4 विकल्प। तो शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का जो चित्रण हुआ है वह किस नाटक में हुआ है? तो वह नाटक कौन सा है? अंधा कुआं। अंधा कुआं आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका सही आंसर होगा। अंधा कुआं राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 पूछा है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, नाटक को पंचम वेद की जो मान्यता दी है वह भरत मुनि ने दी है, विश्वनाथ ने, पाणिनि ने या अप्पय ने? क्वेश्चन नंबर 16 है बिल्कुल सही आंसर। सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बताते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है आपका यहाँ पर भरत मुनि। भरत मुनि यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भरत मुनि राइट आंसर है, इन्होंने नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा है, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, बताइए। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो बिना दीवारों का घर, कैद-ए हयात, पर्दे के पीछे, एक तारे की आंख। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है यहाँ पर कि कैद-ए हयात आपका सही आंसर है। जो मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक माना जाता है कैद-ए हयात, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा है, जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है? ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है, बताइए। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है बकरी, छठा बेटा, शुतुरमुर्ग, त्रिशंकु, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर होगा, बकरी। बकरी आपका सही आंसर है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक माना जाता है बकरी, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। आत्मगंध किसकी रचना मानी जाती है? आत्मगंध, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आत्मगंध किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 है केदारनाथ अग्रवाल,
धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, सिंह या नागार्जुन? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? एक सही आंसर है आत्मगंध। ये रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है? अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, कौन से वह कवि हैं बताइए। अपने काव्य जीवन की उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 20 का सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोग सही आंसर बताते जा रहे हैं। पंत राइट आंसर है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं पंत जी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 देखिए, 21वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? वह कृति आपको बताना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा सही आंसर? प्रकाश जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, युग की गंगा। युग की गंगा ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है केदारनाथ अग्रवाल की। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना मानी जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी लोग बताएंगे। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना मानी जाती है? रांगे राघव जी की, या नागार्जुन, या त्रिलोचन, या फिर अज्ञेय? ये चार विकल्प हैं। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना मानी जाती है? और यहां पर बिल्कुल सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, नागार्जुन। नागार्जुन आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। ये जो प्यासी पथराई आंखें महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है नागार्जुन जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 23 देखते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहां पर आपको बताना है वह कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत जी की है जिसके लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था पंत जी को। चिदंबरा के लिए, लोकायतन के लिए, युगांत या स्वर्ण किरण के लिए? हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और 23 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी। लोकायतन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंत जी को। विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 क्या पूछा है? निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? तो वह काव्य ग्रंथ आपको निराला जी का बताना है जिसमें गजलें भी हैं। नए पत्ते, या अनामिका, कुकुरमुत्ता, या फिर बेला? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं कि निराला जी का जो काव्य ग्रंथ है जिसमें गजलें भी हैं, तो वह माना जाता है कौन सा? बेला। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बेला राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर बताया है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। मोहित जी बहुत बढ़िया, बेला होगा राइट आंसर। मुखनत जी, अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा है कि महादेवी वर्मा जी को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मान मिला था? वह रचना आपको बताना है महादेवी वर्मा जी की, कौन सी वह रचना है? यामा, नीरजा, संत गीत या दीपशिखा? 25 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे।
और बिल्कुल सही आंसर है 25 का यामा, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। यामा जो रचना है इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था। महादेवी वर्मा जी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 देखिए, निरालाकृत तुलसीदास है, ये क्या माना जाता है? ये मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है या फिर चंपू काव्य है? ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। निरालाकृत तुलसीदास ये एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, ये क्या माना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ये माना जाता है खंड काव्य, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। खंड काव्य राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, खंड काव्य राइट आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? वह रचना आपको बताना है, क्या होगा सही आंसर। भिक्षुक है, तोड़ती पत्थर है, विधवा है या फिर अपरा है? वह रचना आपको बताना है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना। और क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर की बात करें तो 27 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 2 है वह आपका सही आंसर है। तोड़ती पत्थर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, तोड़ती पत्थर आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा बताना है, इसकी भाषा क्या मानी जाती है? बताइए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा है खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रिज या अवधी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है अवधी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, अवधी राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी होगा राइट आंसर। डी जिन्होंने भी अवधी बताया है माधवानल कामकंदला की भाषा, सही आंसर है। बिल्कुल सही, डी अवधी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 पूछा गया है यहाँ पर, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह, पूरन सिंह, देवदत्त, रसिक रंजन। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताना है। रसनिधि का वास्तविक नाम, और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अपना यहाँ पर पृथ्वी सिंह, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। पृथ्वी सिंह इनका वास्तविक नाम था रसनिधि का। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 पूछा है, देखिए कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। लल्लू लाल, कृष्ण कवि, आनंदी लाल या फिर मिश्र बंधु? क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है। और बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही आंसर पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वह आपका बी राइट आंसर है। कृष्ण कवि माने जाते हैं। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार पूछा है तो कृष्ण कवि आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 31 कि रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात हैं, तो कौन व्याख्यात हैं ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात हैं पजनेश बिहारी, द्विजदेव सेनापति। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 31। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रकाश जी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर है जो वह आपका राइट आंसर द्विजदेव जो है, द्विजदेव, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि द्विजदेव, जिन्होंने विकल्प नंबर यहाँ पर 3 बताया है। ये जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात हैं द्विजदेव, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 क्या पूछा है, देखिए रतन हजारा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
रतन हजारा के रचनाकार रतन लाल माने जाते हैं, रसनिधि, आलम या रसिक। 4 विकल्प, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहां पर आपका सही आंसर है रसनिधि, बिल्कुल सही आंसर होगा रसनिधि, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। रतन हजारा के रचनाकार रसनिधि माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर है घनानंद, बिहारी, देव या पद्माकर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 33वां क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव देव, तो देव कवि आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही आंसर है, यानी कि 3 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा देव कवि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या पूछा है? हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन माने जाते हैं? सरल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, बताइए। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर हिंदी नवरत्न के जो रचयिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो आपका 3 है राइट आंसर है। हाँ, विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, 1 है आपका राइट आंसर। हाँ प्रकाश जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या पूछा है? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है यहाँ पर 35 और 35 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका आंसर दिख गया है, केशव दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। केशव दास जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 4 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। केशव दास आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा है 36 और राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर बताया है परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक पूछा है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन माने जाते हैं? परमानंद श्रीवास्तव। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, परमानंद श्रीवास्तव राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 क्या पूछा है? तो देखिए, अज्ञेय की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? बताइए वह कौन सी काव्य कृति है अज्ञेय जी की जिसका विषय क्या माना जाता है? प्रेम। इत्तलम, चिंता, भग्नदूत, आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर 37 है, राइट आंसर बताना है और 37 का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अज्ञेय की जो कृति है, काव्य कृति है जिसका विषय प्रेम है, तो वह काव्य कृति चिंता मानी जाती है, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, चिंता। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी मानी जाती है मुक्तिबोध जी की? तो आपका यहां पर सही आंसर है, देखिए मुक्तिबोध की सबसे लंबी और तथा चर्चित कविता कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर ये सरल क्वेश्चन है, आपका सही आंसर है। इनकी सबसे लंबी और सबसे चर्चित जो कविता मानी जाती है अंधेरे में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताइए, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर शाह, डॉक्टर नगेंद्र।
तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र, आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद जी ने, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है यहाँ पर सभी लोगों ने। इलाचंद जोशी यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो प्रसाद जी ने माना है। किसको यहाँ पर माना है? इलाचंद जोशी जी को। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखते हैं। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 41 और 41 का सही आंसर आपको बताना है। बताइए। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर है लल्लू जी लाल, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की थी लल्लू जी लाल ने। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 पूछा है, वीर सतसई के रचयिता कौन माने जाते हैं? वीर सतसई भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि, बिहारी कृपाराम। क्वेश्चन नंबर 42 आपका महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। आपका यहाँ पर 42 का राइट आंसर है। देखिए, वीर सतसई के रचयिता पूछा है तो आपका सही आंसर होगा वियोगी हरि, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है। वियोगी हरि आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 पूछा है, भारत में सबसे पहले पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में, कर्नाटक में? ये आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है और भारत में सबसे पहले पाश्चात्य रंगमंच पूछा। पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि बंगाल। बंगाल आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बंगाल राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा कि अंतर जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? यहाँ पर बताइए। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, मां या फिर भिखारिणी। क्वेश्चन नंबर 44 है, राइट आंसर है 44 का विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर है। भिखारिणी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। भिखारिणी राइट आंसर है। बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है तिलिस्मी उपन्यास रोहितास मठ के लेखक कौन माने जाते हैं? तिलिस्मी उपन्यास माना जाता है रोहितास मठ और इसके लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्या होगा सही आंसर? 45वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि तिलिस्मी उपन्यास रोहितास मठ के लेखक माने जाते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री आपका सही आंसर है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बताइए इनमें से तिलिस्मी उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री यहाँ पर जो है रोहितास मठ उपन्यास के लेखक हैं, जो कि तिलिस्मी उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर 3 राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? तो किस में उपस्थित हैं? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है और राइट आंसर है वैशाली की
नगर वधु आपका सही आंसर होगा। वैशाली की नगर वधु राइट आंसर है। इसमें विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका सही आंसर है, बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 का आंसर बताना है। हाँ बिल्कुल प्रकाश जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 47 है और 47 का सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का नागरी प्रचारणी पत्रिका, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नागरी प्रचारणी पत्रिका से अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास जो है माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है, ये आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा यहां पर सही आंसर। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है, बताइए। 4 विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताइए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा, बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें कि आलोचना दर्श इनमें से किसकी रचना मानी जाती है। श्याम सुंदर दास, हरिऔध, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा। आलोचना दर्श किसकी रचना मानी जाती है और आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, किसने कहा है। नागार्जुन, नगेंद्र, अज्ञे या रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है और सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज ये अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी लोगों के लिए रोज इसी तरह से आना है। और प्रकाश जी वह 831वां क्वेश्चन है, वह हम आपके लिए कल पक्का बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। वैसे तो वहां पर हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हिंदी काव्य धारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात हैं यहाँ पर द्विजदेव बता रहे हैं। तो कल वहां पर अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को। और तो सभी के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। लवली ठाकुर जी, कमल जी, श्वेता जी, सोनू जी, बीनू जी, आस्था जी, छाया जी, नीरज जी, ममता जी, विश्वास जी और यहाँ पर लवली ठाकुर जी, मिथिलेश जी, ममता, मेहता जी, श्वेता जी, बीनू, सरोज जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। ऑल इन वन रजनी त्रिपाठी जी, ममता जी, प्रकाश जी, मनु, सुपर टेट 2021, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, शांति जी, आस्था जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, सोनू, केएम जी, बीनू जी, प्रमोद जी, रीता जी, छवि शंकर जी, नीरज जी, बिल्कुल प्रमोद जी, हाँ प्रकाश जी, देखते हैं। तो यहाँ पर सोनू जी, बिल्कुल, लवली ठाकुर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम सैनी जी,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए